दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रोकी गई है इलेक्ट्रिक सर्जरी। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी के कारण ये सर्जरी जो है उसको रोक दिया गया है, ताकि जो डिमांड सप्लाई है ऑक्सीजन की उसको जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पर डाइवर्ट किया जा सके, इसलिए इलेक्टिव सर्जरी को रोक दिया गया है। वो सर्जरी जो ज़रूरी नहीं है, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, जो इलेक्टिव सर्जरी है उसको रोक दिया गया है क्योंकि उसे रोका जा सकता है। इसी वजह से इलेक्टिव सर्जरी को रोक दिया गया है। माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्टिव सर्जरी को रोका गया है, यानी जो आप चूज करते हैं वो सर्जरी को रोका गया है। जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं वो होती रहेंगी। हमारे साथ विपिन बने हुए हैं। विपिन, इस तरह के और कौन से कदम उठाने के बारे में सोचा जा रहा है ताकि ये जो ऑक्सीजन की कमी से इस समय प्रदेश जूझ रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली जूझ रहा है, उसको पूरा किया जा सके? देखिए, दो बातें हैं। दिल्ली में हालात बदतर है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। इसी बात को देखते हुए कल बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लेटर लिख के सहयोग की अपील की थी, सहयोग मांगा था और यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है। जो दिल्ली में 10,000 बेड्स हैं जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, उसमें से 7,000 बेड्स को कोविड डेडिकेटेड करने को कहा गया। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई। इन तमाम अपील को देखते हुए और हालात को देखते हुए जो बड़े अस्पताल हैं उनके बेड्स को रिजर्व किया जा रहा है। जो इमरजेंसी सर्जरी जैसे आपने बताया उनको ऑन रखा गया, लेकिन रूटीन सर्जरी, जो रूटीन ऑपरेशंस हैं, ओपीडी है, इन सभी को बंद किया जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले। कोशिश ये है कि अस्पतालों में जो सुविधा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कोविड पेशेंट्स पर किया जाए, क्योंकि इमरजेंसी ये है कि संक्रमण को रोका जाए और संक्रमित जो व्यक्ति हैं उन तक इलाज पहुंचे। विपिन, वापस आकर आपसे ये भी जानेंगे कि क्योंकि लॉकडाउन अब दिल्ली में है तो वो तमाम लोग जिनके सामने अब रोजी रोटी की दिक्कत होगी, जिनको खाना प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कोरोना पीड़ित हैं तो दूसरी तरफ वो आम लोग भी हैं जिनके सामने बहुत तरह की दिक्कतें होंगी। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार जी मौजूद हैं। अनूप कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी जो हमने खबर भी दिखाई सफदरजंग हॉस्पिटल में जो इलेक्टिव सर्जरी है उसको रोका गया है, ऐसे ही और तमाम जो हॉस्पिटल हैं वो फैसला ले रहे हैं कि जो जरूरी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हीं को चालू रखा जाए और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें पूरी तरह से कोरोना पेशेंट्स की तरफ डाइवर्ट किया जाए। इससे क्या एक और क्राइसिस तो नहीं हो जाएगा? जो लोगों को आमतौर पर दिक्कतें हैं, उन बीमारियों को पूरी तरह से क्या नजरअंदाज किया जा रहा है? उनके लिए बेड्स कम पड़ रहे हैं? देखिए सुमेरा जी, एक समय हमें समझना होगा, ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है इस समय, और इस समय अपने एसेट्स को हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, कहाँ हमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। इस समय दिल्ली और एनसीआर में पॉजिटिविटी 30% से ऊपर हो गई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस समय रूटीन सर्जरीज और रूटीन एडमिशन्स को बंद कर दें। एम्स, सफदरजंग दोनों ये ऑलरेडी कर चुके हैं और धीरे धीरे करके सभी अस्पतालों में ऐसा होता जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय जो कोविड पेशेंट जो सीरियस हैं, जिनको वाकई एक हॉस्पिटल सर्विस की ज़रूरत है, उनको हमें एडमिशन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल रैशनल एक स्टेप है और ये ना सिर्फ दिल्ली, जहाँ जहाँ ये नंबर्स बढ़े हैं, महाराष्ट्र वहाँ भी और राजस्थान, सब जगह ये सेम पॉलिसी यूज़ की जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उन पेशेंट की जान बचानी है जो इस समय लाइफ सेविंग स्टेज में जा रहे हैं, जिनकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, वेंटिलेशन चाहिए, वेंटिलेटर सर्विसेज चाहिए, वो सब हम इस समय उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, और क्योंकि इस समय हमें हर एक मरीज की जान, जो लोग इलेक्टिव सर्जरीज को हम डिले कर रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी इस समय सर्जरी करने से उनको कोविड होने का रिस्क ज़्यादा है। तो उन लोगों को यही सलाह दी जाएगी कि आप कुछ दिनों के बाद आएँ, जब थोड़ा और ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।